Good morning, class 7. This is Kiran, and we were discussing our chapter number 11, perimeter and area. In previous video, we have discussed circumference means perimeter of circle. Today's topic is area of circle. सर्कल का एरिया निकालना. पिछली वीडियो में हमने सर्कमफ्रेंस देखा था. सर्कमफ्रेंस मीन्स पेरीमीटर है ना, तो वो था हमारे पास 2πr है ना. तो एक सर्कल है जिसका सर्कमफ्रेंस निकालना है, उसका फॉर्मूला था मेरे पास 2πr. क्लियर. अब मुझे इसी सर्कल का क्या निकालना है, एरिया. एरिया मतलब ये कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ये है ना, ये वाला जो इसके अंदर एरिया कवर कर रहा है वो मुझे निकालना है. तो इसको निकालने के लिए, इसका फॉर्मूला जनरेट करने के लिए, सिंपल फॉर्मूला है, हमें वो याद रखना है. लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि वो फॉर्मूला आया कहाँ से. ठीक है, तो जस्ट आपको एक बार थोड़ा सा बता रही हूँ मैं. यहाँ याद रखना है आपको कि अगर मैं इस सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लूँ, दो सेमी सर्कल बन जाएंगे, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला है ना. उसे दो पार्ट्स में, एक को मैंने शेडिंग कर ली, एक को विदाउट शेड कर लिया. ठीक है, और इसको स्मॉल पार्ट्स में लाइनिंग लगा के कट कर लूँ इनके अकॉर्डिंग. छोटे छोटे पीस बन जाएंगे ना मेरे पास इस तरह के, कि ये ऐसे एक ऐसे पीस बनेगा है ना. इसी तरह से जब मैं कट करूँगी और मैं इन्हें अरेंज कर लूँ, शेडिंग वाले यहाँ रख के, अनशेडिंग वाले नीचे रख के, तो आपके पास एक ध्यान से देखो, इस तरह की आपके पास फिगर बन जाएगी जिसमें जो ये वाला हिस्सा है सर्कल वाला वो यहाँ आएगा है ना. ये शेडिंग वाला ऊपर रहेगा, ये बिना शेडिंग वाला नीचे रहेगा है ना. और जो ये आपके पास ये कट रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, इस सर्कल की रेडियस आर है, तो वही यहाँ आ रही है आपके पास, यहाँ से लेके यहाँ है ना. तो ये आपके पास रेडियस है आर है ना. टोटल सर्कमफ्रेंस आपके पास 2πr है. अब आधा जो शेडिंग वाला था वो ऊपर की तरफ रह गया, यहाँ से लेके यहाँ तक का अरेंज करने पर है ना, और इसका नीचे चला गया. क्लियर. तो आधा 2πr का हाफ क्या बनेगा, πr. तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास क्या सर्कमफ्रेंस बन गया, हाफ सर्कमफ्रेंस है ना सेमी सर्कल का. तो वो आपके पास πr ऊपर चला गया, πr नीचे. ये रेडियस, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, सारी रेडियस चल रही है, तो मैं इसको r नाम दे रही हूँ. ठीक है, ये दोनों तरफ r, ये दोनों πr. तो आप ध्यान से देखोगे तो आपके पास ये फिगर एक तरह से रेक्टेंगल की फिगर बन गई, जिसमें अपोजिट साइड्स क्या हैं, इक्वल. और रेक्टेंगल का एरिया तो हमें पता है क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L मल्टीप्लाई B, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ. इस केस में लेंथ कितनी है, πr, ब्रेड्थ कितनी है, r. पाई तो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, ये हम यहाँ फिक्स रखेंगे. r इंटू आर वेरिएबल है ना, बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड. r पावर 1 क्या बन जाएगा, r स्क्वायर. तो आपके पास फॉर्मूला बना एरिया ऑफ सर्कल बनेगा πr स्क्वायर. ये रेक्टेंगल का एरिया बना, बट यही एरिया, यही चीज़ तो हमने इसको एक तरह से अरेंज करके निकाला था. तो ये एरिया आपके पास πr स्क्वायर है. ये अरेंज कैसे किया था हमने, सर्कल को. डेट्स वाई द एरिया ऑफ सर्कल इज πr स्क्वायर. मीन्स अगर आपके पास रेडियस की वैल्यू है, रेडियस की वैल्यू आ जाए तो आप उसका एरिया निकाल सकते हो इस फार्मूले में पुट करके. ठीक है, अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल व्हिच डायमीटर इज 8.4 मीटर. डायमीटर दे रखा है, डायमीटर दे रखा है तो हमें मालूम है रेडियस हमें निकालनी आती है. डायमीटर को 2 से डिवाइड करके d/2 होता है हमारे पास रेडियस का फार्मूला. तो 4.2 आपके पास क्या आ गई, रेडियस. रेडियस आते ही आपके पास एरिया का फार्मूला आपको मालूम है क्या है, πr स्क्वायर. और पाई की वैल्यू हम हमेशा क्या लेते हैं, 22/7. r क्या है, 4.2. जस्ट हमें इसे काट के सोल्व करना है. जब हम इसे सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 55.44 मीटर स्क्वायर. अब एरिया था इसलिए हमने मीटर स्क्वायर लिखा, या हम लिख सकते हैं स्क्वायर मीटर. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में आपको सर्कमफ्रेंस दे रखा है, आपको एरिया निकालना है. अब हमने पिछले क्वेश्चन में, पिछले वर्कशीट में सीखा था, अगर आपको सर्कमफ्रेंस गिवन हो, सर्कमफ्रेंस इज 17.6, सर्कमफ्रेंस की हेल्प से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, आर की वैल्यू निकाल सकते हैं ना. पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 22/7. आर मुझे निकालना है तो एज इट इज़ यहाँ से आर की वैल्यू हो जाएगी 17.6 × 7 डिवाइड बाय 22/2 है ना. इसे सॉल्व करेंगे, आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी. आर की वैल्यू आते ही आप यहाँ से एरिया निकाल लेना. क्लियर. रेडियस आने के बाद हमने जस्ट एरिया में एरिया के फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है, πr स्क्वायर. आर की जो भी वैल्यू आती है और आपके पास एरिया आ जाएगा. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो आपको एरिया दे रहा है, एरिया ऑफ सर्कुलर लोन, एरिया ऑफ सर्कल. ये आपको दे रहा है, वो क्या ये है, 154 मीटर स्क्वायर. कह रहा है सर्कमफ्रेंस निकाल दो. सर्कमफ्रेंस आपको निकालना है. अब सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए भी आपको क्या चाहिए, रेडियस चाहिए. सर्कमफ्रेंस निकालनी हो चाहे एरिया निकालना हो सर्कल का, तो आपको क्या चाहिए होता है, रेडियस.
तो अब एरिया से हम क्या रेडियस निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं। एरिया का फार्मूला मुझे पता है, पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ हम पाई आर स्क्वायर रखेंगे, पाई की वैल्यू पुट करेंगे। क्या है पाई की वैल्यू हमारे पास? हम मोस्टली लेते हैं 22/7। आर स्क्वायर इज इक्वल 154। तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर 154 हो गया। आर स्क्वायर हम यहीं रखेंगे, 22/7 वहाँ 7/22 बन जाएगा, रिवर्स हो जाता है ना, काटेंगे आपका बनेगा 7 पे कट जाएगा। तो आर स्क्वायर का मतलब आर इंटू आर, डेट विल बी इक्वल 7 इंटू 7। आर इंटू आर इक्वल 7 इंटू 7, डेट मीन्स आर की क्या वैल्यू आ गई? 7 मीटर, क्योंकि ये मीटर स्क्वायर था ना। आर की वैल्यू आते ही जस्ट आपको, क्योंकि सरकमफ्रेंस निकालना है, सरकमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2πr, उस वैल्यू में आप 7 पुट करो और आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है सर्कुलर प्लॉट इज ऑफ रेडियस 77। आपके पास रेडियस दे रखी है फोर्थ क्वेश्चन में, आर इज 77 मीटर। कह रहा है फाइंड इट्स वैल्यू, एक सर्कल वाला प्लॉट है वो खरीदना है किसी को। कह रहा है इसकी वैल्यू निकालो 175 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। तो आपको मतलब इस केस में क्या निकालना पड़ेगा? मुझे प्लॉट खरीदना है तो बीच का एरिया, यही चीज़ निकालनी होगी ना, है ना। तो इस केस में पहले आप एरिया निकालोगे। क्या होता है फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर, वैल्यू पुट करेंगे, निकल जाएगी, है ना। जो भी वैल्यू आ जाए एरिया की उसको 175 से मल्टीप्लाई करा देंगे, हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दे रहा है? रेशो ऑफ डायमीटर, रेशो ऑफ डायमीटर ऑफ 2 सर्कल्स, रेशो दे रहा है 2:3। ठीक है, आपको डायमीटर का रेशो दे रखा है, मीन्स अगर एक डायमीटर, पहला डायमीटर D1 का मतलब डायमीटर 1 वो 2x है, डायमीटर 2 कितना बनेगा? 3x। अब मुझे एरिया का रेशो निकालना है, एरिया के लिए मुझे रेडियस चाहिए, तो रेडियस 1 आपकी बनेगी, हाफ हो जाता है ना, तो बाय 2 लगाएंगे, 2 से 2 कैंसिल, 1x, है ना। R2 इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 3/2x। क्लियर। मुझे उनके एरिया का रेशो निकालना है, तो एरिया 1 का रेशो एरिया 2 से निकालना है। ठीक है, एरिया 2 का मतलब सर्कल 1 का एरिया, सर्कल 2 का एरिया। ठीक है, वो फॉर्मूला होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ रेडियस 1 पहले वाले के केस में पहली रेडियस, दूसरे सर्कल के केस में दूसरी रेडियस R2। ठीक है, तो पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, रेशो का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन फॉर्म में ना, तो पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, x इंटू एक्स, रेशो 3/2x इंटू 3/2x। आर की वैल्यू x पुट कर दी, R1 की, इसकी 3/2x। सोल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर यहाँ से बनेगा 9/4x स्क्वायर। तो बाई में रखते हैं ना, बाई रेशो का मतलब यही चीज़ सीखी थी ना हमने, बाई में हो तो ये दोनों कैंसिल हो गया, आपके पास बना 1:9/4। ये 4 मैं इधर ले जाऊंगी, 4:9 आपका क्या बन जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो अगर रेशो ऑफ डायमीटर 2:3 है तो एरिया का रेशो उनका डबल हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो ये भी आपका 1 वर्ड, मतलब जब आपका टिक द करेक्ट में आ सकता है, वो सीधा पूछ सकता है, अगर रेशो ऑफ डायमीटर इतना है तो रेशो ऑफ देयर एरिया निकालो सर्कल के केस में। तो जस्ट आपको ध्यान रखना है इसे कि इसका डबल हो जाएगा और इसका भी डबल हो जाएगा, ये ध्यान रखना, डायमीटर का रेशो हो तभी। क्लियर। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है उसमें आपको कह रहा है पेरीमीटर दे रहा है। पेरीमीटर मीन्स पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर पार्क, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है एक सेमी सर्कुलर आपके पास पार्क है, सेमी सर्कल का है तो इस तरह से आपके पास शेप बनेगी, सेमी सर्कल, ये पार्क है, सेमी सर्कल का पार्क, उसका आपके पास पेरीमीटर दे रखा है, दैट इज 72 मीटर। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल इज 72 मीटर। अब इस सेमी सर्कल का पेरीमीटर, पूरे सर्कल की बात होती तब उसका पेरीमीटर मीन्स सरकमफ्रेंस आपके पास होता 2πr, है ना। अभी आधा है तो कितना बनेगा? आधा, आधा मतलब जब इसको आधा कर दूं तो यहाँ से लेके यहाँ तक का, मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक का बनेगा πr। लेकिन इसका पेरीमीटर, इस शेप का मैं पेरीमीटर निकालूंगी। पेरीमीटर क्या होता है? जहाँ से हम शुरू हुआ वहीं से वहीं पर पहुँचना है। यहाँ तक तो πr हो गया, लेकिन यहाँ से चल के हमें यहाँ तक भी तो आना होगा ना, सेंटर से लाइन जा रही है तो ये यहाँ से यहाँ आ रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है, मतलब टोटल एक डायमीटर बन गया, ये d है। तो आपके पास मीन्स यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल का मतलब है πr प्लस d। यहाँ से अगर शुरू हुआ है तो ये वाला प्लस ये वाली लाइन, ये आपका पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल है, डेट विल बी 72 मीटर। ठीक है, अब ये r है, ये d है, तो मैं इस डायमीटर को r की लिख सकती हूँ फॉर्म में, 2r होता है ना, πr
प्लस डी की वैल्यू क्या रख दी मैंने 2r। अब ध्यान से देखो दोनों में r कॉमन है ना। r को मैं अगर बाहर निकाल लूँ आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पाई बचेगा प्लस 2 इक्वल 72। पाई की वैल्यू क्या यूज़ करते हैं हम 22/7, तो वैल्यू पुट करते हैं और सोल्व करते हैं। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे पाई की वैल्यू 22/7 पुट करेंगे प्लस 2/1। अब यहाँ क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, ये विदाउट फ्रैक्शन है, तो एलसीएम लेके सोल्व होगा। ऐसे नहीं होगा 22 + 2 24 बन जाएगा। एलसीएम लेना होगा। इन दोनों का एलसीएम 7 आया, 7 22, यहाँ 14, ठीक है। 22 + 14 36/7। अब इस 36/7 को हम उधर लेके जाएंगे, 7/36 हो जाएगा। 1 पर 2 पर कट गया, आपके पास आर की वैल्यू आ गई 14 मीटर, ठीक है। रेडियस आ गई 14 मीटर। उसने कहा है फाइंड आउट इट्स एरिया एंड रेडियस। रेडियस तो आ गया, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, है ना। तो लेकिन यहाँ ध्यान रखना, अब क्योंकि ये सेमी सर्कल था तो पाई आर स्क्वायर बाय 2 भी रहेगा। आधे सर्कल का एरिया निकालना है, यहाँ पूरा सर्कल नहीं है, ठीक है। तो ये 7 से 14 कैंसिल होगा, 2 पे 2 से 2 कैंसिल, इन दोनों की मल्टीप्लाई करा दो, मे बी 308 आएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। ऐसे आपको करने हैं सारे क्वेश्चंस।